चौधरी का बेटा वापस आया तो इसने गांव के एक मरासी को कुछ रकम देकर गांव में ऐलान करवा दिया कि मौलवी की बेटी बगैर निकाह के हामला हो गई। और गांव की औरतें मौलवी के घर आना शुरू हो गई और पूछने लगी कि क्या मजबूरी बेटी को इतना बड़ा गुनाह करना पड़ा, किसके साथ मुंह काला किया है। और इधर मौलवी साहब से गाँव की मस्जिद की इमामत वापस ले ली गई और मौलवी साहब को 1 माह का वक्त दे दिया कि अपनी रहायश का इंतजाम किसी दूसरे गांव में कर ले। और गांव वालों ने अपनी बच्चियों को तालीम के लिए मौलवी के घर भेजना बंद कर दिया। हर तरफ से मौलवी साहब को परेशानी का सामना था। मौलवी साहब को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन वो परेशानी की हालत में बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो मौलवी साहब ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने खूबरू एक नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाजत तलब की। मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगा तो लड़का समझ गया और अपना तारफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द हूँ, बचपन में आपसे कुरान पाक की तालीम हासिल की है, फलां शख्स का बेटा हूँ और बराबर वाले गांव से आया हूँ। मौलवी साहब ने इसे पहचान लिया और अंदर ले आए तो इस लड़के ने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि मुझे मालूम हुआ है आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया है। मजीद बताया कि वो शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में एक हिकमत खाना बनाना चाहता है, लेकिन आते ही इसे इस बात का इल्म हुआ तो इसे यकीन नहीं आया कि ये वाकया सच है और वो इसका राज मालूम करने के लिए मौलवी के घर पहुंच आया। और मौलवी साहब को भी अब कुछ उम्मीद नजर आने लगी। लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नब्ज देखी और कुछ तफसीलात पूछी और कुछ सोचते हुए मौलवी साहब को एक कुत्ते और एक बकरे का बंदोबस्त करने के लिए कहा और साथ लड़की को दिन का खाना खाने से मना और भूखा रखने का कहा। इसकी बात पर अमल करना पड़ा और रात को मौलवी साहब ने सारा बंदोबस्त कर लिया। लड़का यानी हकीम ने गांव की कुछ मोअज़्ज़ज़ औरतों को बुला लिया और इनको बकरे का गोश्त पकाने को कहा। जब गोश्त पक चुका तो हकीम ने इस लड़की को कहा कि पेट भर कर गोश्त खाओ। लड़की भी सुबह से भूखी थी, खूब सैर होकर गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो इस वक्त तक मौलवी साहब के घर के बाहर बहुत लोग जमा हो गए थे कि यहाँ क्या माजरा है। तो हकीम ने लड़की को बुलाया और दूसरे कमरे में ले गए जहाँ इसने कुत्ते का गोश्त रखा हुआ था। इस लड़की को बताया कि जो गोश्त इसने खाया वो गोश्त इस कुत्ते का था। बस फिर क्या था कि लड़की ने उल्टी शुरू कर दी और जो कुछ खाया था सब बाहर आना लगा और कुछ ही देर में इसके पेट से सब कुछ बाहर आ गया। इस उल्टी के जरिए एक मेंढक भी बाहर आया जिसे सब गांव के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मेंढक बाहर निकला तो लड़की को सुकून होने लगा। तो हकीम ने कहा इस लड़की ने किसी नहर या दरिया का पानी पिया था। इस वक्त एक छोटा सा मेंढक का बच्चा इसके मुंह के जरिए इसके पेट में चला गया और जब वो मेंढक का बच्चा बड़ा हुआ तो इसको दर्द शुरू हो गई और बीमारी की वजह से इसका पेट भी बढ़ने लगा। गांव के सब लोगों ने इस लड़के की अकल और हिकमत देख चुके थे और इस लड़की की पाक दामनी भी सब पर वाज़ेह था। मौलवी साहब ने इस लड़के के इसरार पर चौधरी के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी और यूं वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और अगर वो किसी वजह से आपको नहीं मिल पाते तो इसकी बदनामी ना करें और इसका मजाक ना बनाएं और इसको बद किरदार ना बना दें और मोहब्बत में इल्जामात नहीं लगाए जाते। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।